नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की जो मुख्य परीक्षा है बीए पार्ट सेकंड ईयर और जो बीए पार्ट थर्ड ईयर की हैं, वो बहुत जल्द शुरू होने जा रही हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए आज हम अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट यानी कि भूगोल विषय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, उनको आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं इन प्रश्नों की अच्छी तैयारी करके एक अच्छे अंक प्राप्त करके एक अच्छी मेरिट के साथ अपना रिजल्ट प्राप्त कर सके। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर बीए पार्ट द्वितीय वर्ष में जो प्रथम पेपर लगता है, जिसका नाम रहता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, जिसमें फर्स्ट पेपर का नाम है मानव भूगोल और जो आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आज हम उनकी बात कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है जो आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है और जिसमें आपके छोटे क्वेश्चन, फिर अति लघुत्तरात्मक और बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए उन पे बात करते हैं। लेकिन उससे पूर्व रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों के ऊपर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मानव भूगोल से संबंधित जो कौन कौन से आ सकते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं आज। तो देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2024, तो इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उसकी हम बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव पर्यावरण संबंधों को बताने वाली, मानवीय और पर्यावरण संबंधों को बताने वाली जो विचारधाराएं हैं, उनकी बात करते हैं कि मानव और पर्यावरण की जो इन्वायरमेंट और जो ह्यूमन है उनसे जो उनमें जो रिलेशन पाए जाते हैं, उनमें से संबंधित जो विचारधाराओं के बारे में लिखिए। इनको संबंधित कुछ विचारधाराएं हैं, जिसमें जैसे पहली निश्चयवाद है, इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। एक संभववाद है और नव निश्चयवाद, डिटरमाइनिज्म, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटरमाइनिज्म, जो तीन विचारधाराएं, इनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बनता है और इस बार ये 100% पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए और अच्छे से नोट्स बना के इनको तैयार करिए, और ताकि अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आपसे पूछा जा सकता है। मानव भूगोल की प्रकृति, मतलब उसकी नेचर पूछी जा सकती हैं, और उसके विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से लिखिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर ये जो मानव भूगोल की नेचर और उसका स्कोप है कि उसका क्या क्या उसमें अध्ययन किया जाता है, उनसे संबंधित आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। अगला प्रश्न की बात करें, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। मानव की जो मानव व्यवसाय हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। ये मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बारे में एक वो लिख लीजिए कि जो मानव की जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में लिखना है आपको। उसका क्या अभिप्राय है कि जो मानव अपने जीवन के अंदर व्यवसाय करता है, उसको आर्थिक क्रिया करती हैं। और ये 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन आपको ओनली यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर प्राथमिक एक्टिविटी दे रखी हैं, जैसे खनन है, कृषि है, पर्ल कल्चर है, और साथ में आखेट है, संग्रहण है और मत्स्य पालन है। इनके बारे में आपको अच्छे से याद करना है और उसको अच्छे से तैयार करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की याद करें, आपकी कुछ जनजातियां दे रखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस यूनिट के अंदर। तो इसमें जैसे देखिए, पिग्मी जनजाति है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पिग्मी जनजाति की निम्न विशेषताओं के बारे में लिखिए। जैसे उसका निवास क्षेत्र पूछा जा सकता है आपसे, अर्थव्यवस्था पूछी जा सकती है आपसे, सामाजिक जीवन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 5, संथाल और बुशमैन जनजाति की निम्न विशेषताओं के बता रहे हैं। यहाँ पे संथाल और बुशमैन 2 जनजातियां हैं विश्व से संबंधित, जो दे रखी हैं। पहला इसका निवास क्षेत्र आपको याद करना है, इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आर्थिक जीवन के लिए क्या क्या कुछ करते हैं वो, और साथ में इनकी जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन को, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है, जो आ सकता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं आपसे। प्रश्न नंबर 6 की यदि बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, कि इसमें कौन कौन सी जो विश्व में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके क्या क्या रीज़न हैं, उसको हम किस तरीके से नियंत्रण करने के उपाय, उसको कंट्रोल करने के कुछ उपाय अपने पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न नंबर 6 को इस तरह से पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है, कि जनसंख्या जहाँ पे अलग अलग देशों में जनसंख्या का फैलाव, उसे वितरण कहते हैं।
तो उस वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। तो ये 7वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे है कि जो भारत की है जो जनसंख्या है उसके जो अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या पाई जाती है, कहीं पे ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पे कम पाई जाती है, तो उसको ऐसे कौन से जो फैक्टर हैं, कौन से जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में अपने को इसका वर्णन करना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख परिवार कल्याण कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। जो भारत सरकार क्या है कि अपने जो परिवार के कल्याण के लिए जो अनेक प्रकार की रणनीतियां बना रही हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम, ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके, तो उनसे संबंधित कुछ सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, कि जो आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, भारत के जनसंख्या प्रदेशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत को कई जनसंख्या प्रदेशों के अंदर बांटा गया है और उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर उनका अपने को पूरे विस्तार से उसके विवरण के बारे में देखना है, तो उसके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। पहला प्रश्न, जैसे शॉर्ट क्वेश्चनों की अब बात करते हैं, जैसे जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कौन कौन से पूछे, जैसे प्रवास पर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवास क्या होता है, द्वैतवाद क्या है मानव गोल के अंदर, संथाल जनजाति की जो सामाजिक आर्थिक कल्चर है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, गुज्जर जनजाति की अर्थव्यवस्था से संबंधित आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और जो स्थानांतरित कृषि हैं जिसमें वनों को जला के और जो राख होती है उस पर खेती की जाती है, उनको अलग अलग देशों में किस किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको अच्छे से मैटर तैयार करके जाना है। और इसके बाद कुछ और छोटे क्वेश्चनों की बात करें तो जिसमें आपको क्याक से पूछा जा सकता है, क्याक क्या है, जैसे नाव होती हैं, नासिका सूचकांक क्या है, इनसो पढ़, ये इसको अच्छे से पढ़ना है। भारतीय जनसंख्या से संबंधित जो नीतियाँ लागू की हैं उसकी विशेषताओं को आपको अच्छे से याद करना है। जनाधिक्य का मतलब क्या होता है, अनुकूलतम जनसंख्या से क्या अभिप्राय हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको छोटे क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार आपका पेपर बड़े और छोटे दोनों क्वेश्चन मिक्स आपके अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में कुछ और बात करें तो मसाई जो जनजाति है, मसाई जनजाति की आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जाता है। नागा जनजाति की विशेषताओं को पूछा जा सकता है। जीन बुंश के अनुसार मानव गोल के क्या तथ्य हैं उनसे पूछा जा सकता है। तो मसाई जनजाति के बारे में आपको अच्छे से याद करके जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको 2024 में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इनको अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि आपको अच्छे से तैयार करके इससे हेल्प मिले। और अच्छे से तैयार कीजिए, नोट्स बनाएं, और ताकि जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो आप अच्छे से एक अच्छी तैयारी के साथ जाएं और पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं, और ताकि एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी पेपर के अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।